लैब 9 अस्सलाम वालेकुम। लैब 9 आपकी इंटरप्रेस कम्युनिकेशन पे है। ये टॉपिक चलता आ रहा है पिछली लैब से ही। इससे पहले जो लैब्स हो चुकी हैं उनमें हमने देखा था कि हम एक मेमोरी सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं और मेमोरी सेगमेंट शेड होता है बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस और उसको यूज़ करते हुए प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने एक और लैब देखी थी जिसमें हमने मैप मेमोरी फाइल को यूज़ किया था। एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल के अंदर हर प्रोसेस को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइटिंग का, रीडिंग का, और जो भी उसमें राइटिंग परफॉर्म करता है प्रोसेसेस वो बाकी को भी विजिबल होती है। तो इस तरह आपस में हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आज की लैब में जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो है पाइप्स। आप पाइप को यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो इसमें डिफरेंस ये है कि पाइप का साइज़ फिक्स होता है। इसमें आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है और आप 5120 बाइट्स ऑफ डेटा ही इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि पाइप का एक रीडिंग एंड होगा और एक राइटिंग एंड होगा। जब आप राइट कॉल करते हैं, यानी जब आप राइट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो पाइप में जाके डाटा को अपेंड कर देता है, और फिर इसी तरह जब आप रीड का फंक्शन कॉल करते हैं तो वो पाइप से डाटा को रीड कर देता है। अच्छा, इसमें रीड करने के बाद रिमूव भी कर लेता है वो पाइप से डाटा। जो डाटा आप रीड कर लेते हैं पाइप से वो पाइप से फिर रिमूव भी हो जाता है। इसके अलावा एल सीक हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डाटा की रीडिंग और राइटिंग सिक्वेंशियल होती है, तो इसलिए फिर हम एल सी का फंक्शन पाइप के केस में यूज़ नहीं करते हैं। अगर तो पाइप आपका एम्प्टी है और इसमें आपने रीड की कॉल की है तो उस केस में वो ब्लॉक पे चली जाएगी अनटिल उसमें डाटा नहीं आता। एंड सेम इज़ द केस विथ राइट। अगर आपका बफर पाइप फुल है और आपने राइट की कॉल की है तो वो ब्लॉक पे चली जाएगी अनटिल उसमें कैपेसिटी नहीं होती डाटा को राइट करने के लिए। पाइप की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक अननेम्ड पाइप है और एक नेम्ड पाइप है। हम लैब में जो यूज़ कर रहे हैं वो अननेम्ड पाइप है। अननेम्ड पाइप आप रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है कि पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड चाइल्ड, यानी आपस में इनका कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, उस केस में आप फिर अननेम्ड पाइप यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो ये लिखा हुआ है। ये हमें इंटीजर रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है? ज़ीरो या -1 इन ज़ीरो इन केस ऑफ सक्सेस। और इस केस में इसके आर्गूमेंट्स में ये एक इंटीजर एरे ले रहे हैं और ये बेसिकली आपके डिस्क्रिप्टर्स हैं जो आप यूज़ करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग पर्पज़ के लिए। FD0 जो डिस्क्रिप्टर है वो आप यूज़ करोगे रीडिंग के लिए, और इस तरह FD1 डिस्क्रिप्टर आप यूज़ करेंगे राइटिंग पर्पज़ के लिए। तो ये में एक बेसिक है पाइप की, आप किस तरह यूज़ करते हैं पाइप। इन्हीं सब को एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आपके पास एक प्रोग्राम है यहाँ पे जिसमें एक चाइल्ड क्रिएट हो रहा है। चाइल्ड पाइप पे कुछ राइट करेगा और फिर पेरेंट उसे रीड करके कंसोल पे डिस्प्ले करेगा। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितने भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उनमें ऑलमोस्ट पहले वाली एग्जांपल होती है वो यही होती है कि एक प्रोसेस जो है वो राइट करेगा जो भी आपका मीडियम है, और दूसरा प्रोसेस उसे रीड करके कंसोल पर डिस्प्ले करेगा। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने पाइप में राइट करवाना है और फिर पाइप से रीड करके कंसोल पर डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैंने पाइप क्रिएट किया हुआ है और इसको मैंने ये एरे यहाँ पे पास कर दी है FD। अब जो अब वो जो आप देखते हैं चीज़ की रिटर्न करता है ज़ीरो इन केस ऑफ सक्सेस एंड -1 इन केस ऑफ फेलियर, तो वो अब बेसिकली आप ये चेक लगाने के लिए आप ये देख रहे होते हैं कि अगर आपके पास एरर आए तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। इसके बाद मैंने फोर्क को कॉल करके चाइल्ड क्रिएट किया है। चाइल्ड को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ और उसमें मैं राइट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। राइट का फंक्शन में 3 आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ। पहला फाइल डिस्क्रिप्टर है, फाइल डिस्क्रिप्टर FD1 मैंने इसे पास किया जो कि हम राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है इसमें मैंने स्ट्रिंग पास करनी है जो मैसेज में राइट करवाना चाह रहा हूँ, और तीसरा आर्गूमेंट जो स्ट्रिंग का है साइज़ कितना है। अब ये स्ट्रिंग में क्या है, ये ऊपर डिफाइन हुआ है। स्ट्रिंग में लिखा हुआ है आई एम सम टेक्स्ट, तो ये राइट हो जाएगा पाइप में। आप पेरेंट की तरफ आते हैं। पेरेंट रीड का फंक्शन कॉल करेगा और फाइल डिस्क्रिप्टर ऑफ रीडिंग यानी ज़ीरो को एक्सेस कर रहा है वो, और वो रीड करके बफर में उसे सेव करवा देगा। और थर्ड आर्गूमेंट में हमने उसे बफर का साइज़ पास किया यहाँ पे। तो ये जो है आपकी सिंपल एग्जांपल है जो पाइप की एक सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो इस लैब टास्क में इम्प्लीमेंट हुई है। इसको रन करते हैं। मेरे पास ये इम्प्लीमेंटेड है, ये यहाँ पे ऑलरेडी रन हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चाइल्ड ने राइटिंग की और पेरेंट ने रीड करके उसे कंसोल पे डिस्प्ले करवा दिए। तो ये आपका फर्स्ट टास्क यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको ये बता रहा है कि पाइप को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फ़िल्टर्स के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस की एक स्टैंडर्ड इनपुट है और एक स्टैंडर्ड आउटपुट होती है। यानी मैं अगर प्रोसेस को कुछ रीड करने का कहता हूँ तो उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट क्या होगी कि वो कंसोल से रीड करे, जिसको कि हम स्टैंडर्ड इनपुट बोल रहे होते हैं। और इस तरह अगर मैं एक प्रोसेस को कुछ राइट करने का बोलता हूँ तो वो
कंसोल पे जाके राइट करता है, उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोल रहे होते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? यानी मैं ये चाहता हूँ कि अगर प्रोसेस को जो रीडिंग है उसकी वो कंसोल से रीड ना करे बल्कि पाइप से रीड करे, और इस तरह जो उसका राइटिंग है जब मैं उसे राइट करने का बोलूँ तो वो कंसोल पे राइट मत करे बल्कि पाइप में राइट करे। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक एक मेरे पास क्लोज का फंक्शन है और दूसरा मेरे पास ये डुप्लीकेट का फंक्शन है। आपने पाइप को यहाँ पे कॉल किया, आप क्लोज वन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये वन जो पैरामीटर है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस का जो डिफ़ॉल्ट रीडिंग होती है वो ज़ीरो से रिप्रेजेंट होती है। डिफ़ॉल्ट रीडिंग का मतलब जो कंसोल से वो रीड करता है, और इस तरह प्रोसेस की जो डिफ़ॉल्ट राइटिंग होती है वो वन से रिप्रेजेंट होती है। उसके लिए जो हम डिस्क्रिप्टर यूज़ कर रहे होते हैं वो वन होता है। तो यहाँ पे क्लोज वन का मतलब ये है कि जो प्रोसेस की जो डिफ़ॉल्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टर है मैं उसे क्लोज़ कर रहा हूँ, यानी अब वो कंसोल पे नहीं राइट कर सकता, उसे मैंने क्लोज़ कर दिया और मैं उसको डुप्लीकेट कर दिया। अब ये डिस्क्रिप्टर फ्री हो गया वन, ये डिस्क्रिप्टर अब चूँकि फ्री हो चुके हैं तो साथ ही मैंने उसके फ़ौरन बाद डुप्लीकेट का फंक्शन कॉल कर दिए और इसको अपने इस एरे में पास कर दिए। डुप्लीकेट के फंक्शन को ही अपनी ये एरे पास कर दिए और उसका भी फर्स्ट इंडेक्स पास किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रिप्टर यहाँ से फ्री हुआ था वन, वो अब डुप्लीकेट हो गया है इस इंटीजर एरे में, जो कि मैं फिर फर्दर यूज़ कर सकता हूँ अपनी राइटिंग परफॉर्म करने के लिए, पाइप के अंदर राइट परफॉर्म करने के लिए। यानी इन अदर वर्ड्स मैंने इसमें क्या काम किया, मैंने उसको कंसोल की क्लोजिंग कर दी, कंसोल के फाइल डिस्क्रिप्टर की क्लोज़ कर दी यहाँ से, और फिर उसको बाइंड करवा दिया अपने पाइप के राइटिंग एंड के साथ। तो अब जब ये प्रोसेस, ये कोड जिस प्रोसेस के अंदर भी लिखा होगा वो प्रोसेस क्या करेगा, जब भी मैं उसे राइट करने का कहूँगा तो वो राइट कंसोल पे नहीं करेगा क्योंकि वो क्लोज हो चुका है, यहाँ पे वो पाइप के अंदर जाके राइट कर देगा। इस तरह ये तो हमने राइटिंग का देखा है, तो आप इस तरह रीडिंग का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके उसको भी अचीव कर सकते हैं कि प्रोसेस कंसोल से रीड मत करे, वो हमेशा पाइप से ही रीड करे। तो इस तरह फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रोसेस पाइप से रीड करता है, उसकी इनपुट जो है वो कंसोल नहीं रही है, पाइप हो गई है, और इसी तरह एक प्रोसेस जो है वो उसकी जो आउटपुट है वो कंसोल नहीं रही बल्कि पाइप हो गई है। तो आप इस तरह देखेंगे कि ये प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी का एक बेटर वे ये हो सकता है कि आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लें, डुप्लीकेट टू के नाम से ये फंक्शन है। इसमें जहाँ पे आपने ऊपर दो लाइंस लिखी थी वो यहाँ पे आप एक ही लाइन में ये काम अचीव कर सकते हैं, जिसमें आप सेकंड आर्गुमेंट वन पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड आर्गुमेंट है वन, इसको क्लोज करो और इसको डुप्लीकेट कर दो, फिर आपको जो अपना जो फाइल डिस्क्रिप्टर की जो आपने एरे बनाई हुई है उसमें इसको कॉपी कर दो। अब इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने ये शेल कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, LSWC। इसमें क्या है कि LS की जो आउटपुट होगी वो कंसोल पे राइट नहीं करवानी, वो पाइप पे जाके राइट हो, और फिर एक दूसरा प्रोसेस उसकी जो भी आउटपुट थी उसको एज ए इनपुट यूज़ करे और उस पर फिर WC वाली कमांड चला दे। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको दो प्रोसेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, आप एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड क्रिएट कर लो। ये नीचे आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, आपको ये कंप्लीट स्क्रैच से खुद नहीं कोड लिखना, कुछ आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है जिसमें ये कमांड्स जो हैं वो पॉइंटर एरे में डाली हुई हैं। इसके बाद फोर क्रिएट करके दो चाइल्ड क्रिएट किए हुए हैं, ये PID1 और ये PID2, दो चाइल्ड क्रिएट किए हुए। आपने अपना जो कोड लिखना है वो इन चाइल्ड के अंदर परफॉर्म करना है, और बेसिकली आप करेंगे क्या इसके अंदर, आपने फर्स्ट चाइल्ड की बात करते हैं। फर्स्ट चाइल्ड ने क्या करना है, एल एस की कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो जो उसकी आउटपुट है वो पाइप के अंदर राइट होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस का जो स्टैंडर्ड आउटपुट थी वो आपने स्टैंडर्ड आउटपुट डिस्क्रिप्टर को क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे ये काम हम ऊपर देख के आ चुके हैं कि हम ये काम कैसे करते हैं। हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, डुप्लीकेट टू वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करते हुए हम जो स्टैंडर्ड आउटपुट है डिस्क्रिप्टर है इस प्रोसेस के लिए PID1, इस प्रोसेस के लिए हम उसको क्लोज़ कर देंगे। जब हम उसको क्लोज़ करेंगे तो जो इसकी आउटपुट होगी इस कमांड की, LS की कमांड की जो आउटपुट होगी वो फिर पाइप में जाके राउट होगी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड आउटपुट को क्लोज़ करके उसको बाइंड करवा दिए अपने पाइप के साथ।
तो एल की कमांड की जो भी आउटपुट होगी वो आपके पाइप में जाके सेव हो जाएगी। तो एल की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी फंक्शन यूज़ करेंगे, ये आपको हेल्प मिल जाएगी जब हमने फोर्क वाली लैब की थी, तो उसमें हमने इस तरह की कमांड को एग्जीक्यूट किया था। बेसिकली हम एग्जैक्ट एल या एग्जैक्ट वीपी, ये जो फंक्शंस हैं इनको यूज़ करते हैं अपनी इन इस टाइप की कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये LSWC वाली कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में इस प्रोसेस के अंदर आपने सबसे पहले इसका जो राइटिंग एंड है, डिफ़ॉल्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टर, उसको क्लोज़ करना है और फिर उसको बाइंड कर देना है अपने पाइप के साथ। और फिर थर्ड स्टेप में आपने एग्जैक्ट वीपी की फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आप, उसको यूज़ करते हुए आपने एल की कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसकी जो भी आउटपुट होगी वो पाइप में जाके राइट हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे प्रोसेस 1 की जो फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगेन प्रोसेस 2 में आ जाओ। प्रोसेस 2 को अब WC को इनपुट चाहिए, WC की इसमें कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है, उसको इनपुट चाहिए। वो इनपुट अब आप पाइप से उठाएंगे, एज कंसोल से नहीं उठाएंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोसेस 1 में आपने राइटिंग एंड क्लोज किया था, तो प्रोसेस 2 में आप रीडिंग एंड, इस प्रोसेस का जो रीडिंग एंड है ज़ीरो डिस्क्रिप्टर, उसको आप क्लोज करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, डुप्लीकेट 2 का फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें फिर आप उसका जो रीडिंग एंड है वो क्लोज कर देंगे और उसको बाइंड करवा देंगे पाइप की रीडिंग एंड के साथ। और फिर आप उसी तरह एग्जैक्ट वीपी का फंक्शन यूज़ करके WC वाली कमांड को एग्जीक्यूट करवाओगे यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में। तो वो पाइप से इनपुट उठाएगा और जो भी उसका जो काउंट है, WC की कमांड हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो भी उसका काउंट आएगा वो आपका काउंट कर लेगा उसको, और वो फिर अपनी आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करेगा। हमने कंसोल वाला एंड क्लोज नहीं किया, सिर्फ रीडिंग वाला एंड क्लोज किया था। तो इसलिए रीड तो वो पाइप से करेगा, लेकिन क्लोजिंग राइटिंग जो है वो कंसोल पे ही कर रहा होगा। और इस तरह जो पहला वाला प्रोसेस है वो रीडिंग, इसमें अलबत्ता कुछ है ही नहीं, अगर होती तो वो कंसोल से ही करता, और राइटिंग जो है वो हमने क्लोज़ कर दी है कंसोल वाली, और पाइप के अंदर राइट कर रहा है। तो ये आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ से अचीव कर लेंगे। इसको रन करके देखते हैं, इसकी आउटपुट ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी हर पीसी के ऊपर। मेरे पास इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रही है। 4 मुझे ये रिटर्न कर रहा है, यानी LS ने लिस्ट कर दिया फाइल्स को और फिर WC काउंट करके मुझे बता रहा है कि मेरे पास 4 जो है उसका काउंट आ रहा है। यहाँ पे आपका टास्क जो कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 2 टास्क हैं इस लैब में। अगेन इस लैब की सबमिशन में आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है जिसमें आपने आउटपुट उसकी स्नैपशॉट और जो आपका कोड है टास्क 2 का, वो कोड आपने वहाँ पे लिखना है और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है कैनवस पे।